नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैंने कहा था आप लोगों को हम लोग 15 लेक्चर्स पढ़ेंगे, तो आज हमारा 15वां लेक्चर्स है और 15 लेक्चर्स के साथ आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश करते हैं। देखिएगा आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग जहाँ लास्ट टाइप पढ़ा था उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं और अगला जो टाइप है टाइप नंबर 4 लिखना भाई। टाइप नंबर जो 4 हैं वो हम लोग देख रहे हैं। क्या है टाइप नंबर 4? देखिएगा सबसे पहले भाई, टाइप नंबर 4 के अंदर आप लोग देखेंगे तो देखिए इसमें पहले तो एक कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, उसको मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला में ड्राइव नहीं करूँगा पूरा। हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिएगा आप लोग। सबसे पहले तो मैं अच्छे से समझना इस डायग्राम का, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मैंने एक समुद्र तल बना दिया भाई, ठीक है। इस तरह से मैंने एक समुद्र तल बना दिया। यहाँ पर हम लोगों ने ये एक समुद्र तल बना दिया, ठीक है, समुद्र तल बना दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से ये एक समुद्र तल है। अब इस समुद्र तल से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से समुद्र तल से ये यहाँ पर समुद्र तल से यहाँ से स्मॉल h दूरी पर, स्मॉल h डिस्टेंस पर ये समुद्र तल है, ठीक है। ये समुद्र तल जो हैं, ठीक है, इस समुद्र तल से ये जो हमने लिखा है समुद्र तल, ठीक है, एक समुद्र तल है और इस समुद्र तल से h ऊंचाई की दूरी पर स्थित यहाँ पर कोई ये जगह है। समुद्र तल से h ऊंचाई की दूरी पर यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है या खड़ा है, जो भी है वो व्यक्ति क्या करता है कि आकाश में देखता है, ठीक है, बादल में देखता है और बादल को या फिर बादल के अंदर कोई भी जैसे पक्षी उड़ रहा है या कोई हवाई जहाज उड़ रही है या एरोप्लेन, जो भी वॉटएवर है, वो यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई मान लेते हैं, मैं किस आकार का बना दूँ, चलो यही बना देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से कोई यहाँ पर कोई वस्तु है जो उड़ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर कोई वस्तु है ये जो उड़ रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इसकी तरफ जब देखता है भाई, इसकी तरफ ये देखता है, ये जो पक्षी है इस पक्षी की तरफ देखता है और पक्षी की तरफ देखता है तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ देखेगा तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? अल्फा एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया आपका? अल्फा एंगल हो गया। और इधर वापस हम लोग क्या करते हैं भाई, इधर से वापस अब क्या करता है, वो वापस इधर देखता है, ठीक है, इधर देखता है, यानी उसकी समुद्र के अंदर देखता है, ठीक है, समुद्र में की अंदर देखता है। और जब वापस समुद्र की तरफ वह देखता है, ठीक है, वापस जब समुद्र की तरफ वह देखता है, ठीक है, समुद्र की तरफ देखता है, तो देखिएगा समुद्र की तरफ देखता है तो उसे परछाई दिखती है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर मान लो सपोज ये परछाई है, ठीक है, इसकी क्या है? परछाई है। और परछाई है तो ये वापस जब एंगल की तरफ देखता है भाई, ये वापस इसकी तरफ यहाँ पर एंगल की तरफ देखता है तो ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये जो कोण बन रहा है वो बन रहा है बीटा। ये क्या बन रहा है? बीटा एंगल बन रहा है। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसके समुद्र तल से पक्षी की, समुद्र तल से ये जो पक्षी हैं उसकी ऊंचाई कितनी है? कैपिटल एच है, ठीक है, समुद्र तल से ये ऊंचाई कितनी है? कैपिटल एच है। और इस कैपिटल एच की जो वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल एच साइन बीटा प्लस एल्फा, साइन बीटा प्लस एल्फा बट्टा में साइन बीटा माइनस ऑफ एल्फा, ठीक है। एच कैपिटल एच बराबर क्या होता है? स्मॉल एच कैपिटल एच बराबर क्या होता है? स्मॉल एच साइन बीटा प्लस एल्फा, ठीक है, अपॉन में साइन बीटा माइनस एल्फा। लिख दीजिए सही। डेरिवेशंस कैसे आया? यहाँ से वही ट्राइंगल बनाया, इसकी वैल्यू दी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाया, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाया, हम लोग कैलकुलेट। आप लोग डायरेक्ट याद रखिए एच साइन बीटा प्लस एल्फा अपॉन साइन बीटा माइनस एल्फा। क्वेश्चंस कहते आते हैं वो हम लोग लिखते हैं भाई।
लिख दिया आप सभी ने? ठीक है, सभी ने लिख दिया होगा। अब मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ। क्वेश्चंस लिखना, समुद्र तल से समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर, 20 मीटर ऊंचाई से, समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से, ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से किसी उड़ते हुए पक्षी का, किसी उड़ते हुए पक्षी का उन्नयन कोण, किसी उड़ते हुए पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से किसी उड़ते हुए पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा उस बिंदु से पक्षी के समुद्र में, पक्षी के, ऐसे लिख लेते हैं, उस बिंदु से समुद्र में पक्षी के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन कोण 60 डिग्री है तथा उस बिंदु से समुद्र में पक्षी के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो बताओ समुद्र तल से पक्षी कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? बताइए, समुद्र तल से पक्षी कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से इस तरह से ये डायग्राम बनाइए आप सबसे पहले तो। ठीक है, अब आप लोग करिएगा। सबसे पहले 120 मीटर की ऊंचाई पे मान लो ये कोई हॉरिजॉन्टल है, इससे 20 मीटर की ऊंचाई ये मान लेता हूँ भाई, ये 20 मीटर की ऊंचाई मान लेता हूँ। इस 20 मीटर की ऊंचाई से किसी पक्षी का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है भाई। ये उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, ये उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और इधर हम लोग देखें, ठीक है, इधर हम लोग देखें तो ये जो अवनमन कोण बन रहा है इसका, वो कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, आपसे ये पूछा है कि बताइए ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कैपिटल H ये कितनी है? ये कैपिटल H ये कितनी है? ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। H क्या होता है? स्मॉल h साइन बीटा प्लस एल्फा, साइन बीटा प्लस एल्फा बट्टा में साइन बीटा माइनस एल्फा। ठीक है, डायरेक्ट लिखो ना, बीटा माइनस फॉर्मूला। एग्जाम के अंदर ये बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। स्मॉल h कितना है? 20 साइन बीटा प्लस एल्फा, दोनों को जोड़ दूँ, दोनों को जोड़ोगे तो साइन 90 हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो सर 30 हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 हो जाएगा। मुझे ये बताओ साइन 20 ऐसा का साइन 90 का मान 1, ठीक है, और साइन 30 का मान 1/2, दो ऊपर भेज दो, आंसर आपका 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 40 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 40 मीटर अपना आंसर हो जाएगा। वापस लिखना, किसी झील के
20 मीटर, किसी झील के 20 मीटर, किसी झील के 20 मीटर ऊंचाई पर, किसी झील के 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु से किसी झील के 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु से, किसी झील के 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, बादल का उन्नयन कोण, बादल का उन्नयन कोण, बादल का उन्नयन कोण मान लेते हैं 45 डिग्री है। बादल का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा बादल का उन्नयन कोण 45 तथा बादल के प्रतिबिंब का, भाई समुद्र में ही, वो झील में ही होगा, तथा बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 75 डिग्री है। अवनमन कोण 75 डिग्री है। तो बताओ बादल की झील से, बादल की झील की सतह से, बादल की झील की सतह से, तो बताओ बादल की झील की सतह से कितनी दूरी है? किसी झील के 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और बादल के प्रतिबिंब का जो अवनमन कोण है वह 75 डिग्री है। तो बताओ बादल की झील की सतह से कितनी दूरी है? बादल की झील की सतह से कितनी दूरी है? ओके, सभी ने लिख दिया। अरे भाई यहाँ तो अब तो मैं डायरेक्ट डायग्राम कुछ नहीं बनाऊंगा। मेरे पास स्मॉल h 20 है, ठीक है, स्मॉल h 20 है। उन्नयन कोण अल्फा हमारे पास में 45 डिग्री है, बीटा हमारे पास में, ठीक है, बीटा हमारे पास 75 डिग्री है, ठीक है, बीटा हमारे पास 75 डिग्री है। बताओ कैपिटल H बराबर क्या होगा? स्मॉल h 20 साइन बीटा प्लस अल्फा, दोनों को जोड़ो सर 120 हो जाएगा, दोनों को घटाओ साइन कितना हो जाएगा? साइन 30 हो जाएगा सर, दोनों को घटाने पर साइन 30 हो जाएगा। ये बताओ 20 साइन 90 प्लस ऑफ 30 बट्टा में साइन 30, ठीक है, यहाँ से लिखा तो 20 साइन, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन किस में जाएगा? कोस में। भाई साइन तो किस में जाएगा? कोस में, तो ये लिख दो कोस, ये हो जाएगा कोस 30, ठीक है, कोस 30 बट्टा में साइन 30, कोस 30 बट्टा साइन 30 तो रख दीजिए 20 इंटू कोस 30 का मान कितना होता है सर? कोस 30 का मान होता है आपके √3/2, ठीक है, √3/2 मैं यहाँ रख लेता हूँ भाई, 20 इंटू √3/2 बट्टा में साइन 1/2, 2 से 2 कट गया, आपका जो फाइनल आंसर आएगा 20√3 आ जाएगा, 20√3 हो जाएगा, ठीक है, 20√3 अपना आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो भाई, अरे इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताएं। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अल्फा बीटा दे रखा था, मान रखना था, तो 120 हो गया, इसको ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। चले आगे बढ़े। चलो पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, आप तो मुझे बताओ यदि अल्फा, वापस क्वेश्चंस पूरा मत लिखो, इतना ही लिख दो। यदि अल्फा जो है ना, यदि अल्फा आपके 45 डिग्री होता, मान लो अल्फा 45 डिग्री, बीटा 60 डिग्री तथा स्मॉल जो h है वो होता, कुछ भी लिख दो, 20 लिख लेता हूँ, ये लो। अब बताओ, अब हमारे पास जो कैपिटल H होगा वो कितना होगा? बताइए फटाफट। अल्फा बीटा और h स्मॉल h, देखो यही तीनों वैल्यू हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं पूछी जाती है, इसमें से ही एक वैल्यू पूछी जाती है। या तो 30-60 देगा, या आपको 30-60 या 45-75 या 45-60, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं देता एग्जामिनर। मैंने जो एग्जाम में आए हुए वो डाटा लिखवा दिया आप लोगों को। फटाफट क्वेश्चंस बता दो। 45, 60 और 120, ओनली 20 दिया है, ठीक है।
तो बताओ प्रभु क्या होगा। ठीक है, तो प्रभु आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। किया क्या आप लोगों ने, कर दिया होगा भाई। कैपिटल H बराबर स्मॉल h कितना है सर 20, तो ये लिख दे 20 साइन बीटा प्लस अल्फा, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो सर 105 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर तो 105 हो जाएगा, बट्टा में साइन दोनों को घटाओ, दोनों को घटाने पर सर 15 हो जाएगा। अब क्या करें भाई, ना तो 15 का ना पता ना इसका पता, अब कोई बात नहीं आगे बढ़ते तो सही। साइन इसको सर मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन 90 प्लस 15, भाई ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, साइन 90 प्लस 15 105 होते हैं, बट्टा में तो साइन 15 वैसा का वैसा ही रहने देते हैं भाई, साइन 15 वैसा ही रहने। अब मुझे ये बताओ क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 20 साइन किस में जाएगा सर, कोस में जाएगा, और कोस 15 बट्टा में कितना हो गया साइन 15। अच्छा सर कोस 15 बट्टा साइन 15 क्या होता है सर 20 कोट 15। अब बताओ कोट 15 का मान क्वेश्चंस में दे रखा होगा तब तो कर लेना, और नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं भाई, यदि नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, लिख देना 20 इंटू कॉट 15 का मान होता है 2 प्लस रूट 3, कितना होता है 2 प्लस रूट 3 होता है, ध्यान रखिएगा 2 प्लस रूट 3 होता है। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, कितना होगा 20 इंटू 2 40, ये तो हो गया 20 इंटू 2 40 प्लस का 20 रूट 3, और इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 प्लस का 20 इंटू 1.732, ठीक है 1.732, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो 40 प्लस का, ठीक है ये आप लोगों का, ठीक है इसको गुणा करेंगे, एक ज़ीरो तो आएगा ही साथ में, ये ज़ीरो भाई इसको गुणा कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 17 दूनी 34, ठीक है पॉइंट लगेगा, ठीक है पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 34.62, यही था क्या, वापस देखो, जीरो का जीरो 4 6 17, ठीक है अब आप इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 74.640, ये इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोड 15 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, कोड 15 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है याद रखिएगा, अपने को याद रखना है भाई, जो tan 15 की वैल्यू होती है ना, tan 15 हो या फिर कोट 75 हो, इन दोनों की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3, और tan चाहे 75 हो और कोट चाहे 15 हो, इन दोनों की वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3, ठीक है वैसे पता होना चाहिए, ठीक है ये tan 15 और कोट 75 की वैल्यू होती है भाई। tan 15 की वैल्यू क्या होती है 2 माइनस रूट 3, और tan 75 की वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3, और कोट 15 की वैल्यू भी ये होती है 2 प्लस रूट 3, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। चले तो इस केस को भी अपने को ध्यान में रखना है, मैंने आप लोगों को तीनों क्वेश्चंस बता दिए, थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा फॉर्मूला बेसिक याद रखना पड़ेगा कि भाई एक समुद्र तल है, उससे h ऊंचाई की दूरी पर इस पॉइंट से उधर देखता हूँ तो उन्नयन कोण बनता है, इधर देखता हूँ तो अवनमन कोण बनता है, और इसके बीच की दूरी h है, तो h बराबर क्या होगा स्मॉल h साइन बीटा प्लस अल्फा अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा है भाई। यहाँ से जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये यहाँ से आप लोगों ने कैलकुलेट किया, अपना आंसर आ गया, यहाँ से ये कैलकुलेट किया तो भी अपना आंसर आ गया, और यहाँ से ये भी, तीनों क्वेश्चंस अपने को ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो प्रभु अब हम लोग अगला केस के बारे में बात करते हैं भाई, अगले दो टाइप की बात करते हैं अपन लोग,
भाई अगला जो टाइप है पांचवें टाइप के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ, पांचवें टाइप के अंदर मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ भाई। पांचवें टाइप के अंदर मैं कुछ एक फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो थोड़े से ध्यान में रखना है। क्या है इधर देखना आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से, सुनना मेरी बात को ध्यान से भाई। पहला डायग्राम तो ये है कि सर एक ये कोई मीनार है, ठीक है, ये कोई मीनार है भाई, ठीक है, h ऊंचाई की कोई मीनार है, ठीक है भाई, ये कोई h ऊंचाई की मीनार है, ठीक है, ये कोई h ऊंचाई की मीनार है। और इस मीनार से, ठीक है, h ऊंचाई की एक मीनार है, ठीक है, इस मीनार से यहाँ पर एक h ऊंचाई की मीनार है और यहाँ से ये दो पॉइंट हैं, ठीक है, h ऊंचाई की एक मीनार है, ठीक है, h ऊंचाई की एक मीनार है और यहाँ से ये है आपका छोटा एंगल है तो अल्फा और ये है आपका बीटा, और यहाँ से जो दूरियाँ हैं ना वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये तो आपके पास h है, ठीक है, h है, यहाँ से ये जो दूरी है b है और ये यहाँ से जो दूरी है वो है आपकी a है, ठीक है, ये a और b दूरियाँ हैं, ठीक है। इसमें पहली स्थिति ये कन्फर्म है भाई, यहाँ पर अल्फा और बीटा इन सभी केसों में भाई, इन सभी में अल्फा और बीटा क्या है, पूरक होगा भाई। इसमें अल्फा और बीटा पूरक कौन है, अल्फा तथा, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा तथा बीटा पूरक कौन है, अल्फा तथा बीटा क्या है, पूरक कौन है, अल्फा तथा बीटा क्या है, पूरक कौन है भाई। इस केस के अंदर अल्फा और बीटा क्या है, पूरक कौन है। यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण है, यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण है तो उस स्थिति के अंदर इस h का जो मान है भाई, इस स्थिति में इस h जो मान है, ठीक है, ये जो h आएगा वो हमेशा कितना आएगा, √AB आएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। बाद में लिखना, इधर देखो, पहले लिखना बाद में आप लोग भाई, पहले इसको इधर देखना आप लोग, लिखना बाद में इसको। मैं दूसरा केस और बता रहा हूँ, मैं दूसरा केस ये कह रहा हूँ कि ये फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये कोई मैंने x ऊंचाई की एक बिल्डिंग मान ली और इधर मैंने कोई y ऊंचाई की एक बिल्डिंग मान ली, ठीक है, ये x और y ऊंचाई की बिल्डिंग है और ये इसका हॉरिजॉन्टल है भाई, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया एक तरह से, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया भाई, ये x ऊंचाई की है और ये y ऊंचाई की है भाई, ये x ऊंचाई की है और ये क्या है, y ऊंचाई की, ठीक है, x ऊंचाई की और y ऊंचाई की। अब मैं ये कह रहा हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, ये x ऊंचाई की बिल्डिंग है और ये y ऊंचाई की बिल्डिंग है। अब ये कुछ इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि इसके यहाँ से मैं इधर देखता हूँ, ठीक है, इससे यहाँ पर ये जो एंगल है, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है वो है आपका अल्फा और ये जो एंगल बन रहा है वो है आपका बीटा, ठीक है, एंगल अल्फा और बीटा। और इसके बीच की जो दूरी है ना वो d डिस्टेंस है भाई, इसके बीच की जो दूरी है वो d डिस्टेंस है। तो आपसे प्रश्न इसमें ये फिर से, अल्फा तथा बीटा पूरक हैं, अल्फा तथा बीटा पूरक कौन हैं, अल्फा तथा बीटा क्या है, पूरक कौन है। यदि अल्फा तथा बीटा पूरक कौन है तो d बराबर क्या होगा, √xy, d बराबर क्या हो जाएगा, √xy हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, √xy हो जाएगा, ठीक है, d बराबर कितना हो जाएगा, √xy हो जाएगा। तो ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है भाई, ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तीसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, तीसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, सुनना, तीसरी बात मेरी ये है कि भाई डायग्राम कुछ इस तरह से है, डायग्राम कुछ इस तरह से है कि ये h हैं, ये क्या है, h है और ये है आपका 2h, ठीक है, ये क्या है सर, 2h है, ठीक है, ये क्या है, 2h है, ये h है और ये क्या है, 2h है, ये h है और ये 2h है और इसका ये जो मिड पॉइंट है, इसका ये क्या मान लिया मैंने, मिड पॉइंट मान लिया। इस मिड पॉइंट से मैं इधर देखता हूँ,
ठीक है, इससे ये यहाँ पर ये जो ठीक है ये अल्फा है, और इधर से यहाँ देखते हैं, ठीक है यहाँ से देखते हैं, ठीक है तो ये कितना है, बीटा है। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, कुछ भी मान लो सर, मैंने डी मान लिया। फिर से भाई इसके बीच की दूरी कितनी मान ली मैंने, डी मान ली। ध्यान रखना इसमें क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ से ये h है और ये 2h है, h और 2h हैं, और इसमें इसके अंदर ये जो एंगल अल्फा और बीटा, अगेन अल्फा तथा बीटा पूरक हैं। अल्फा तथा बीटा क्या है, पूरक कोण है। अल्फा तथा बीटा क्या है, पूरक कोण है। अल्फा और बीटा क्या है, पूरक कोण है। ये h होगा और ये 2h होगा। ध्यान रखना यहाँ पर तो अलग अलग है, यहाँ h है, तो आपसे इसमें फिर से ये स्मॉल h पूछा जाता है। भाई स्मॉल h पूछा जाता है तो ध्यान रखना d/2√2 होता है, d/2√2 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, याद रखना है भाई, ये सभी आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, ये सभी टाइप जो है इसमें याद रखना है, याद रखना है इन तीनों को। भाई लिख दीजिए फटाफट, आप लोग डायरेक्ट याद रखना, पूछे जाते हैं भाई। सबसे पहली बात तो यहाँ पर स्मॉल h है, ठीक है, स्मॉल h इसकी ऊंचाई है, इसके एक मीनार जिसकी ऊंचाई h है, इसके जमीन पर स्थित किसी बिंदु से अल्फा एंगल और ये बीटा एंगल बन रहा है। अल्फा तथा बीटा एक दूसरे के पूरक कोण हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो h का मान √AB होगा। यहाँ पर एक दो खंबे हैं, एक x ऊंचाई का और एक y ऊंचाई का। x ऊंचाई के निम्नतम बिंदु से, ठीक है, सामने वाले के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा, और इसके निम्नतम से सामने वाले के कोण के शीर्ष का उन्नयन कोण बीटा है। अल्फा और बीटा एक दूसरे के पूरक हैं, अल्फा और बीटा एक दूसरे के पूरक हैं, तो उस स्थिति के अंदर, उस स्थिति में ये जो d होता है वो भी √xy होता है। तीसरी स्थिति के अंदर एक h ऊंचाई की कोई बिल्डिंग है और उसके सामने उससे दुगनी ऊंचाई की कोई बिल्डिंग है, और इन दोनों के मध्य में कोई एक स्थान है, इससे ठीक है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा और इसके शीर्ष का उन्नयन कोण बीटा है। अल्फा और बीटा यदि पूरक हैं तो उस स्थिति के अंदर स्मॉल h का जो मान है वो होगा d/2√2 होता है। डायरेक्ट याद रखना है भाई, डायरेक्ट याद रखना है प्रभु, डायरेक्ट याद रखना है। बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, डायरेक्ट अपने को ये ध्यान में रखना है। तो तीनों केस याद रखना अपने को। प्रश्न मैं इसमें लिखवा नहीं रहा हूँ, प्रश्न इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ, आप लोग कर लोगे। प्रश्न कैसे आता है मैं बता देता हूँ। प्रश्न ऐसे आता है, एक मीनार के आधार से, एक मीनार के आधार से, ठीक है, एक मीनार के आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। तो बताओ मीनार की ऊंचाई कितनी है? प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, तो उस स्थिति के अंदर डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। चलो मैं बना देता हूं, आप कहो तो एक क्वेश्चन ये लो। मैं ये कह रहा हूं, एक मीनार के आधार से, एक मीनार के आधार से 4 मीटर तथा, एक मीनार के आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर, तथा 9 मीटर, मीनार के आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर दूरी पर स्थित, एक मीनार के आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से, एक मीनार के आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं से
मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 40 डिग्री तथा 50 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई होगी, तो मीनार की ऊंचाई होगी, तो मीनार की ऊंचाई होगी। प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते भाई, या वो इन पूरक कोण भी लिख सकता था भाई, पूरक कोण भी लिख सकता है। ठीक है, एक मीनार के आधार से 4 और 6 मीटर की 9 मीटर दूरी पर, ठीक है, स्थित बिंदुओं के मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है। भाई एक मीनार बना ली मैंने, ये एक मैंने मीनार बना दी, ठीक है, ये एक मीनार बना दी, और इस मीनार के शीर्ष का, ठीक है, एक मीनार के आधार से कितना 4 मीटर दूरी पर, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर दूरी है, तथा यहाँ से यहाँ तक की 9 मीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः, ठीक है, अरे ये बड़ा होगा ना, 4 होगा, इसको उल्टा कर दो भाई, 50 हो रही है ना, बड़ा ये होगा भाई, इधर 50 डिग्री हो जाएगा और इधर 40 डिग्री होगा, क्योंकि इधर जाते पर कॉर्ड बढ़ता है ना, इसलिए इसको ऐसे कर लेते हैं भाई। ठीक है, ये कर लेते हैं अपन 50 डिग्री और ये कर लेते हैं अपन 40 डिग्री। ठीक है, तो आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी, मुझे ये बताओ, ऐसा डायग्राम है, इसमें 40 और 50 का योग बताओ, 90 हो रहा है, इसका मतलब पूरक कोण है, पूरक कोण होने पर कैपिटल H बराबर क्या होगा, रूट ऑफ ए बी होता है। ठीक है, रूट ऑफ ए बी, ए कितना है 4, बी कितना है 9, आंसर कितना आएगा 2 × 3, 2 × 3 मतलब 6 मीटर, 2 × 3 मतलब 6 मीटर अपना आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आपको समझ में आया सबको? अरे प्रभु कर लोगे ना? ठीक है देवताओं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक जो हमारे पास में ये जो डायग्राम था ना, ये जरूर रखिएगा। इसी में इसमें प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि इस तरह से बताइए क्या होगा, इसमें भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलो एक प्रश्न मैं और लिखवाता हूं भाई, मैं कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूं आपके सामने। क्वेश्चंस ये हैं कि एक मीनार के आधार से किसी पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण। चलो प्रश्न ये हैं, एक मीनार के आधार से किसी पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण, पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। एक मीनार के आधार से किसी पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा मीनार के आधार से किसी पेड़ का शीर्ष का उन्नयन है, तथा पेड़ के आधार से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, मीनार के आधार से किसी पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा पेड़ के आधार से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, 40 मत करो 24 कर लेते हैं, 24 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई होगी, बताइए। एक मीनार के आधार से किसी पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है
तथा पेड़ के आधार से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 24 मीटर है तो बताओ पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। चलो हम लोगों ने यहाँ से जैसे ही किया, देखिएगा सबसे पहले तो एक मीनार के आधार से किसी पेड़ के शीर्ष का, ये मान लेते हैं मीनार का आधार, ये है मीनार, और इसके आधार से इसके पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भाई ये मैंने 45 डिग्री बना लिया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 45 डिग्री है। इसके आधार से इधर जो एंगल है, इसके आधार से इधर जो एंगल है वो कितना है सर 60 डिग्री है, ठीक है। कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई 24 है तो आपसे इसकी ऊंचाई पूछी है, इसकी 24 है तो इसकी ऊंचाई आपसे पूछी है। मुझे बताओ पहले तो क्या हमारा ये वाला जो कंसेप्ट आप लोगों को बताया था ये वाला लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? सबसे पहली बात तो ये पूरक नहीं है और ये थोड़ी पूछा है, तो क्या करोगे बताओ भाई। यहाँ से आप लोग सोचो ना, 60 के सामने क्या होता है? 60 के सामने सर ये 1 होता है भाई, 60 के सामने ये 1 होता, सॉरी √3 होता है और ये 1 होता है भाई। 60 के सामने ये, 45 के सामने ये 1 होता है और ये भी 1 होता है, ठीक है। सभी बराबर हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 24 किसके बराबर है भाई? 24 रूट इसके बराबर है, तो 24/√3 हो जाएगा और इंटू 1, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, ठीक है। √3 इंटू √3 3 का पहाड़ा इसमें 8 बार, तो 8√3 मीटर अपना आंसर आ जाएगा। 8√3 मीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 8√3 मीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है भाई? चले आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस लिखते हैं भाई, और क्वेश्चंस लिखते हैं। मैं कह रहा हूं एक सड़क के दोनों ओर, एक सड़क के दोनों ओर मकान बने हुए हैं, या एक सड़क के दोनों ओर मकान बने हुए हैं। एक सड़क के दोनों ओर मकान बने हुए हैं, एक सड़क के दोनों ओर मकान बने हुए हैं। सड़क के बीचों बीच, सड़क के, एक सड़क के दोनों ओर मकान बने हुए हैं, ठीक है। एक सड़क के दोनों ओर मकान बने हुए हैं। सड़क के बीच में, सड़क के बीच में एक सीढ़ी, खड़ी है, सीढ़ी खड़ी है। यदि सीढ़ी को, देखो मैं प्रश्न बना रहा हूं, यदि सीढ़ी को एक मकान की तरफ झुकाते हैं, एक मकान की तरफ, यदि सीढ़ी को एक मकान की तरफ 30 डिग्री के कोण पर झुकाई जाती है तो सीढ़ी, एक सड़क के दोनों ओर मकान बने हुए और सड़क के बीच में एक सीढ़ी खड़ी है, और यदि सीढ़ी को मैं एक मकान की तरफ 30 डिग्री के कोण पर झुकाता हूं ना, तो सीढ़ी क्या करती है कि सीढ़ी 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है।
सीढ़ी 20 मीटर की ऊंचाई पर, सीढ़ी 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है, सीढ़ी 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है। यदि सीढ़ी को एक मकान की तरफ 30 डिग्री के कोण पर झुकाई जाती है तो सीढ़ी 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है। और यदि सीढ़ी को 60 डिग्री के कोण पर, यदि सीढ़ी को 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर झुकाई जाती है, 60 डिग्री के कोण पर झुकाई जाती है तो सीढ़ी 20√3 तो सीढ़ी 20√3 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है, की ऊंचाई पर पहुंचती है, ठीक है, की ऊंचाई पर पहुंचती है। तो सीढ़ी 20√3 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है। तो बताओ सड़क की चौड़ाई कितनी है? तो बताओ सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, कितनी होगी? चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सड़क की तरफ दो मकान बने हुए हैं, दोनों की खिड़कियां हैं, एक खिड़की में इधर कोई उधर कोई, ठीक है, और दोनों खिड़कियां आमने सामने हैं। देखिए करिए आप सभी सॉल्व। चलिए, अरे आप सभी ने कर दिया होगा। देखो एक सड़क के दोनों और मकान बने हुए, पहले तो अपन को एक सड़क बना लेते हैं। ये मान लो एक सड़क है भाई, ठीक है, इस सड़क के दोनों तरफ मकान बना लेते हैं। एक मकान ये बना दिया मैंने, ठीक है, ये एक मकान बना दिया, ठीक है, ये एक मकान इधर और एक मकान इधर बना दिया। ओके, अब क्या कह रहे हैं, सड़क के बीच में एक सीढ़ी खड़ी है। मान लो यहाँ पर मैंने अभी एक मेरे पास यहाँ पर इस तरह से कोई सीढ़ी खड़ी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यदि सीढ़ी को एक मकान की तरफ 30 डिग्री के कोण पर झुकाता हूं। मान लो यहां से ये जो सीढ़ी थी इसको मैं 30 डिग्री के कोण पर, चलो सपोज ऐसे यहां झुका दिया, यहां से मैंने इसको 30 डिग्री के कोण पर इसको झुका दिया, ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर झुका दिया तो ये हो गया 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री के कोण पे यहां से झुकाया ना, तब क्या हुई, सीढ़ी 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है। मतलब यहां से ये 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। यदि सीढ़ी को 60 डिग्री के कोण पर झुकाया जाता है, ठीक है, मतलब इस तरफ, ये मुझे को यहां पर लिखना चाहिए था, यदि सीढ़ी को दूसरे मकान की तरफ, ऐसे लिख लेते ना, दूसरे मकान की तरफ, दूसरे मकान की तरफ कितना, सीढ़ी को दूसरे मकान की तरफ 60 डिग्री के कोण पे झुकाई जाती है तो 20 रूट, यहां से ये मान लो यहां तक, ये हो गया आपके 60 डिग्री के कोण पे, और ये कितना हो गया, 20√3 हो गया, ठीक है, 20√3। आपसे पूछा सड़क की चौड़ाई कितनी है, ये वैल्यू आपसे पूछी है भाई, ये वैल्यू आपसे पूछी है कि ये कितनी है, ये वैल्यू अपने को ज्ञात करनी। अब देखो मैंने आप लोगों को, देखो आप लोग तरीके से करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप तो डायरेक्ट रेशियो से करो। हम लोगों ने रेशियो में क्या सीखा ये बताओ। मैंने कहा यदि 30 डिग्री का कोण होता है ना तो इधर हमेशा क्या होता है, 1 होता है भाई। 30 डिग्री में अनुपात कितना होता है, 1, और इधर कितना होता है सर, √3 होता है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, √3। 60 के क्या बताया था मैंने, 60 में क्या बताया था, 60 में बताया था सर इधर वाला जो है, 60 में इधर वाला कितना होता है, √3 होता है, और इधर वाला कितना होता है, 1, तो ये कितना हो गया, 1। अब आपसे पूछा है ये टोटल कितना है, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक √3, इधर 1, तो टोटल कितना हो गया, √3 + 1 भाई, टोटल कितना हो गया, √3 + 1 हुआ। अब यहां से करो चाहे यहां से, कहीं से भी, इसका मतलब 1 अनुपात किसके बराबर है, 20 के, तो 20/1 × √3 + 1, ये इस प्रश्न का आंसर है।
या इधर से करना चाहो तो 20√3 किसके बराबर है, यहां से, तो 20√3 बट्टा में √3 इंटू √3 प्लस 1, √3 से √3 कटेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, यदि अपने को रेशियो वाला कंसेप्ट पता है तो देखो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से कर सकते हो। मैंने हाइट और डिस्टेंस में अपने को लगभग 4 घंटे हो चुके हैं भाई, हाइट और डिस्टेंस को पढ़ते हुए लगभग 4 घंटे हो गए, और इस 4 घंटे की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को, ठीक है, कम से कम 30-40 क्वेश्चंस लिखवा के सॉल्व करवाए, और सभी टाइप के हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। मतलब कैसा भी प्रश्न आता है तो आप लोग आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलो अब मैं लास्ट में कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, ठीक है, उसमें से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चंस वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मैं लेके आया हूं आपके सामने। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस हैं, लिखेंगे आप सभी, मेरे पास होंगे, मैं 1 सेकेंड। जैसे ये क्वेश्चंस है भाई, ये वाला क्वेश्चंस देखो, फटाफट आप लोग लिखेंगे भाई जल्दी से। एक क्वेश्चंस है 100 मीटर, देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं। 100 मीटर चौड़ी एक नदी, ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं प्रीवियस एसएससी में भी आया हुआ है, और 10th की जो बुक है ना उसमें से लिखवा रहा हूं। 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू है, ठीक है। इस टापू पर एक पेड़ है, इस टापू पर एक पेड़ है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P तथा Q इस प्रकार स्थित हैं कि P, Q तथा पेड़ एक सरल रेखा में है। यदि P और Q से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं, 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं, तो पेड़ की ऊंचाई होगी, देखिएगा आप लोगों ने कर भी दिया होगा, अरे साथ में डायग्राम बनाया होगा तो अब तक तो क्वेश्चंस कर लिया होगा। प्रश्न पहले तो देखो क्या कह रहा है। 100 मीटर चौड़ी एक नदी है और उसके मध्य में एक टापू है, ठीक है। इस टापू पर एक पेड़ है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q हैं। P, Q और पेड़ सभी एक लाइन में हैं। P और Q से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है, तो बताओ पेड़ की ऊंचाई कितनी है। भाई सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा, हम क्या करते हैं, एक नदी बना लेते हैं। भाई ये एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है और इस नदी के मध्य में एक टापू है। यहाँ पर मान लो कोई टापू है, ठीक है, इस पर एक टापू है और इस टापू पर एक पेड़ है। मान लेते हैं ये कोई एक पेड़ बना लिया मैंने, भाई ये मैंने कोई पेड़ बना लिया, यहाँ पर ये कोई एक पेड़ बना लिया, ठीक है। अब नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q हैं। भाई नदी के विपरीत किनारों पर यहाँ पर है मान लो P पॉइंट और इस पे मान लेते हैं अपन Q पॉइंट, और ये मेरा क्या है, पेड़ है, ठीक है सर। P, Q और पेड़ एक लाइन में है। बताओ ये P, ये Q और ये क्या है, अपना पेड़ है। सब के सब क्या है, एक लाइन में है। भाई सब के सब क्या है, एक लाइन में। यहाँ पर ये पेड़ जो है ना, ये पेड़ है, बाकी ये नदी है, एक लाइन में। आगे बढ़ते हैं। P और Q से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण, P ये रहा, इससे पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी यहाँ से ये जो एंगल है वो है अपना 30 डिग्री, और ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो अपना एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है वो कितना है सर, 60 डिग्री, ठीक है, ये कितना है, 60 डिग्री,
ठीक है, आपसे पूछा है बताओ पेड़ की ऊंचाई कितनी है। भाई ये पेड़ की ऊंचाई पूछी है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि जिस स्टूडेंट को रेशियो का नॉलेज है ना, वो तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लेगा, अदरवाइज बस इक्वेशंस बनाते जाइए, प्रश्न पढ़ने के साथ साथ आराम से आप लोग डायग्राम बना सकते थे। मुझे तो ये बताओ 30 में क्या होता है सर, 30 में ये 1 होता है, और ये कितना होता है सर, √3 होता है। भाई ये कितना होता है सर, √3 होता है। ठीक है सर, ये 60 है, 60 में क्या होता है सर, 60 में ये √3 होता है। भाई ये √3 होता है, और ये क्या होता है, 1 होता है। और ये कितना होता है, 1। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले तो यहां से ये बताओ सर, ये अभी तो आप इसको 1 कह रहे थे, अभी इसको √3 कह रहे हो, ऐसे कैसे कह रहे हो। तो इसको भी √3 से गुणा कर लो, और इसको भी √3 से गुणा कर लो। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जबकि क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास में ये पूरी वैल्यू दे रखी है, हमारे पास इस क्वेश्चंस में ये पूरी वैल्यू दे रखी है। आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे क्या पूछा है, मुझे ये बताओ। 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, तो 100 किसके बराबर हैं भाई, 100 किसके बराबर हैं, ये 3 और एक 4 के बराबर हैं। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है √3, √3 से गुणा कर लो, 4 का पाड़ा इसमें 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, 25 √3 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 25 √3 आंसर आ जाएगा। अच्छा, सॉरी, ये 60 के हिसाब से ये आएगा, 45 के हिसाब से अलग आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ गलती एक कर दी भाई, मैंने यहाँ 60 लिख दिया, क्वेश्चंस में 45 था, क्वेश्चन में 45 था, अपने 60 कर दिया। 60 के हिसाब से ये आंसर है, 60 के हिसाब से आंसर है। या तो क्वेश्चंस में परिवर्तन कर ले, या फिर इसमें परिवर्तन कर ले। चलो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को वही रखता हूँ भाई, क्वेश्चंस को ये रखता हूँ, तो मैं यहाँ चेंजेस कर देता हूँ। देखो इधर, यहाँ पर अपन ने ये थोड़ी सी गलती कर दी भाई, क्वेश्चंस में डाटा मैंने जो दे रखे वो नहीं लिखे। ये हैं आपका 30 और ये हैं आपका 45। ये कितना है, 45 है भाई। ठीक है, ये 45 है। आप लोगों को ये भी क्वेश्चंस में दे रखा है, कितना है, ये 100 है, और ये पेड़ है। ठीक है, ये P और ये Q है। अब इधर देख लो आप लोग, अब आप लोग इधर देखना, 30 के सामने ये 1 होता है, और ये √3 होता है भाई। ठीक है, 45 में ये भी 1 होता है, और इधर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये 1 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास में 100 किसके बराबर होगा सर, √3 + 1 और इंटू 1। ठीक है, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो सर √3 - 1 बट्टा में √3 - 1 हो जाएगा। यहाँ से परिमेयकरण करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का भाग इसमें देंगे 50, √3 - 1 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। लिख दिया आप सभी ने। एक प्रश्न और लिखवा देता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ रखा है। एक वायुयान पृथ्वी तल से 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से वायुयान का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। 15 सेकेंड उड़ान के पश्चात 15 सेकेंड उड़ान के पश्चात
उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो बताओ मीनार की तो बताओ वायुयान की चाल कितनी है? तो बताओ वायुयान की चाल कितनी है मीटर प्रति सेकंड में ना। एक वायुयान पृथ्वी तल से 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो बताओ वायुयान की चाल कितनी है? अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। इधर देखो आप लोग, एक वायुयान पृथ्वी तल से 1500√3 की मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ पर एक वायुयान उड़ रहा है, कितनी? 1500√3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। 1500√3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। एक वायुयान पृथ्वी तल से 1500√3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और जमीन पर स्थित किसी बिंदु से वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भाई यहाँ से ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना है अपना? 60 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये उन्नयन कोण कितना है? 60। 15 सेकंड उड़ान के पश्चात एक समान ऊंचाई पे उड़ रहा है ना भाई। अब 15 सेकंड उड़ान होगा तो वायुयान ऐसे ही तो जाएगा भाई। वायुयान इस तरह से ये घूम रहा है, एक समान ऊंचाई यहाँ लिखना चाहिए था मुझे। एक वायुयान पृथ्वी तल से 1500√3 की ऊंचाई पर एक समान ऊंचाई पर 1500√3 मीटर की एक समान ऊंचाई पर उड़ रहा है ना। तो भाई 15 सेकंड के बाद वो इस तरह से मूव करेगा। भाई ऐसे करूंगा तो एंगल, यदि ऐसे लेके आऊंगा तो एंगल बढ़ जाएगा, जबकि 30 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पर अभी जो वायुयान यहाँ था ना वो कुछ ऐसे चलता हुआ, सपोज एक समान ऊंचाई पे उड़ रहा है तो वायुयान कहाँ गया? यहाँ आ गया। भाई अभी वायुयान कहाँ गया? यहाँ आ चुका है। और यदि यहाँ पर आ चुका है तो फिर एंगल कितना हो रहा है भाई? यहाँ से मैं एंगल यदि बनाता हूँ, तो ये एंगल मेरा कितना बन रहा है सर? 30 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल मेरा 30 डिग्री का बन रहा है। और यदि मैं इसको भी त्रिभुज बना लेता हूं तो कुछ इस तरह से मैं त्रिभुज बना लेता हूं। भाई इस तरह से मैं ये त्रिभुज बना लेता हूं। ये इस तरह से मैंने त्रिभुज बना लिया। ये मैंने इस तरह से कुछ बना लिया। अब यहां से यहां तक का टाइम कितना था सर? 15 सेकेंड था। भाई यहां से यहां तक 15 सेकेंड था और उड़ान कितनी है सर? 1500√3 है। भाई ये कितनी है सर? 1500√3 है की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब मुझे ये बताओ आप लोग, अब मुझे ये बताओ अपने को क्या ज्ञात करना है सर? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। समय मेरे पास 15 सेकंड पड़े, ये वाली दूरी पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। भाई ये दूरी मैं कैसे निकालूं सर? ये दूरी मैं कैसे निकालूं? तो यहां से ये दूरी निकालने के लिए प्रभु मेरे सामने इधर देखिए आप लोग, सबसे पहले तो इस 60 के बारे में बात करूं। भाई इस 60 के बारे में बात करता हूं तो मैंने 60 में क्या बताया? √3 बताया। भाई 60 में क्या बताया? √3। और ये कितना बताया सर? 1 बताया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां तक तो ठीक है सर। 30 में ये वाला 30 है, 30 के सामने क्या होता है? 1। तो सर ये तो हो गया आपका 1 और ये कितना हो गया सर? √3। भाई ये कितना हो गया? √3। अब मुझे ये बताओ, अभी आप पहले तो इस लाइन को कह रहे हो √3, अब या इसको कह रहे हो 1, ऐसे कैसे हो सकता है? ये √3 है तो ये भी √3 होना चाहिए। इस वजह से इसको √3 से गुणा किया, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको भी √3 से गुणा किया। तो √3 × √3 3, यानी ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा प्रभु? 2 होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये 2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 2। ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब मुझे ये बताइए, ये 2 हैं, ये √3 है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकता नहीं निकाल सकता? तो मैंने कह सकता हूं कि सर 1500 रूट जो है ना, 1500√3 किसके बराबर है? √3 के। तो 2 किसके बराबर हैं? √3 से √3 कट गया, कितना आया सर? 3000 मीटर। कितना आ गया सर? 3000 मीटर आ गया। ये जो 3000 मीटर आया है वो कौन सा है? ये वाला। ये कितना आया? 3000 मीटर, ये अपना आ गया। अब मुझे बताओ 3000 मीटर, ठीक है, अपने पास पूछा है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है? ठीक है, दूरी है 3000, ठीक है, समय कितना है? 15 का पहाड़ा इसमें 2 बार, पीछे बचेंगे 2 जीरो। आपका आंसर आएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड।
200 मीटर प्रति सेकंड अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में आपका जो ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक खत्म होता है। हम लोगों ने देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 15 घंटे का टाइम लिया है। ठीक है, 15 घंटे का टाइम लिया है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, आराम से देखिएगा। ठीक है, बार बार 3-4 बार जब रिवीजन करोगे अच्छे से नोट्स बना के, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच।